अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष अजय पांडे द्वारा उठाई गई शिकायतों पर मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने मीडिया से बात की। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा गार्डों के व्यवहार और दवाओं की गुणवत्ता जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन कलेक्टर दर पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दर बढ़ती है तो उनका एरियर भी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जाता है। वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सुरक्षा गार्डों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार पर डीन ने कहा कि कभी कभी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान गर्मागर्मी हो सकती है, लेकिन वे इसके लिए सुरक्षा प्रबंधकों को बुलाकर सख्त निर्देश देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति पीड़ित और गरीब होता है, जिनके साथ संवेदनशीलता से पेश आना जरूरी है। यहाँ की व्यवस्था और दुरुस्त करें, इसका मैंने आग्रह किया। और यहाँ पर चाहे वो आयुष्मान वाला हो या जो फ्री की दवाई मिल रही हो वो सभी को मिले। यहाँ गांव देहात से जो लोग आते हैं अनपढ़ लोग, उनसे चौथ वसूली करने वालों से सतर्क रहें। ये हमने यहाँ पर आग्रह भी किया और उनसे भी अनुरोध किया कि अपने सुरक्षा कर्मियों को भी लगाएं और यहाँ पुलिस विभाग को भी थोड़ा सक्रिय करें और अन्य चाहे कोई भी पैसा धेला दे के कुछ भी करके सुरक्षा सैनिकों को ऊपर ना जाए, जो निर्धारित समय उसी में जाएं। क्योंकि हमारे जूडा डॉक्टर से चाहे जब यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, मारपीट जेल, अगर जूडा डॉक्टर उसी में लगा रहेगा तो कब सीखेगा, कब पढ़ाएगा, कब इलाज करेगा वो। तो मैं चाहूँगा कि बेहतर मरीज की सेवा हो। पीड़ित मानवता की रक्षा का सबसे बढ़िया केंद्र है ये, जहाँ पर यहाँ का डॉक्टर, यहाँ की नर्स, यहाँ की आया, यहाँ का चौकीदार, यहाँ का स्वीपर, सभी हम लोग घिन आते हैं अपनी देसी भाषा में, अरे यार बोले ये गंदा कर रहा वो, मगर ये लोग बढ़िया उससे वो करते हैं अमल को श्रम की भावना से और देश उसकी भावना से। दूसरा डॉक्टर देश में अगर कोई है पैदा करने के बाद तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमें नया जीवन देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स के लिए, देश भर के डॉक्टर्स के लिए मैं सलाम करता हूं और मानवाधिकार समिति की तरफ से मांग करता हूं कि इनकी जो भी मांग हो, इनकी जो ओटी हो, इनके जो कार्य समय हो वो यथावत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती की जाए और वेतनमान तो सबके बढ़े ही। और ये ज़रूर करें कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रैक्टिस बंद की जाना चाहिए, क्योंकि इनको लंबी चौड़ी राशि वेतन के रूप में मिलती है। हाँ, आज अजय पांडे जी अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष हमसे आज मिलने आए थे। तो कुछ इन्होंने समस्याएं जो कर्मचारियों के संबंध में, डॉक्टर के संबंध में काफ़ी चीज़ें और आउटसोर्स कर्मचारी के संबंध में काफ़ी चीज़ें हमसे समस्या उठाई हैं। उनका जो मेन कारण था कि यहाँ पर ऐसा कंप्लेंट ऐसी मिली थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसा कम मिल रहा है। तो आउटसोर्स जो कंपनी है जिससे करती है, जो हमको सप्लाई करती है, उनको हम कलेक्टर दर से हमेशा उसको पैसा दिया जाता है और समय समय पर जो कलेक्टर दर बढ़ जाते हैं वो भी उनको एरियर के उसमें दिया जाता है, पुराने उसमें। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो कलेक्टर दर से ही हम उनको वो दे रहे हैं, वेतन देते हैं। और एक समस्या और उठाई थी कि थोड़ा सा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कभी कभी गर्मा गर्मी में इधर से उधर होके हो सकता है कि उनका भी काम रोकना ही है, रोकने में हाथापाई कभी हो सकती है। फिर भी मैंने जो हाइट्स के मैनेजर हैं उनको बुला के उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगा। उनको बताऊँगा कि आप जो है वो इस तरीके से ना करें, क्योंकि सब मरीज़ हैं, गरीब लोग आते हैं यहाँ पर और सब बेचारे मानवता से मतलब पीड़ित लोग हैं, तो उसके हिसाब से आते हैं। तो हमें एक अलग तरीके से उनको देखना चाहिए। और जहाँ तक दवाइयों का भी लिखा है कि दवाइयाँ कुछ अच्छी नहीं मिलती हैं जो, लेकिन दवाइयों के लिए हम मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन से ख़रीदने के लिए बाध्य होते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है वो पहले से ही परख की जाती है, उसके बाद हमको मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिटी शायद ख़राब हो जाए, तो हम उसका टेस्ट करके उनको जब बोलते हैं कि ये जो आपने इस बैच का जो सलाइन भेजी है या जो दवा भेजी है ये अच्छी नहीं है, इससे रिएक्शन हो रही है, तो वो उसको संज्ञान में लेते हैं भोपाल में कॉर्पोरेशन और फिर उस दवा को बैन कर देते हैं। तो वो दवा पूरे मध्य प्रदेश से बैन हो जाती है, फिर उसको हम वापस उसमें बुला लेते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा से कि मरीजों का जितना से अच्छे हम इलाज कर सकें और जितनी सी अच्छे से अच्छे सेवा हम दे सकें हमारे क्षेत्र के लोगों को, उतनी ही मेरा प्रयास रहता है हमेशा।